कल एचएमपी वायरस को लेकर जिन्होंने सेलिंग की, उस गिरावट में पार्टिसिपेट किया, आज उनको कहीं ना कहीं रिग्रेट फील हो रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा शायद मैंने बेचकर कल गलती कर दी, क्योंकि हमारा मानना ये हो रहा था कि ये गिरावट जो है बढ़ सकती है एचएमपी वायरस को लेकर। पर मैंने आप लोगों से कल एक ही बात कही थी कि बाजार को एक ही कारण बार बार नहीं डरा सकता। यानी कि अगर कोरोना के अंदर बाजार गिरा और कोविड की सेकंड वेव में बाजार नहीं गिरा, इसका मतलब ये था कि बाजार जो है कोविड सेकंड वेव में भी नहीं डरा। पर अब क्या, एचएमपीवी के कारण ये बाजार फिर से गिर जाएगा। जिन्होंने ये अनुमान लगाया उनका ये अनुमान आज तो गलत साबित रहा। और देखा जाए तो एक ही चीज बाजार को बार बार नहीं गिरा सकती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार गिर नहीं सकते। बाजार यहाँ से काफी गिर सकते हैं, काफी बाजार के अंदर गिरावट आ सकती है। उसके पीछे कारण क्या है? वो है वैल्यूएशन। ये मैं आपके साथ रेगुलर डिस्कस कर चुका हूं। और वैल्यूएशन अगर महंगे हैं तो जब तक या तो अर्निंग ना बढ़े, अगर अर्निंग बढ़ेगी तो बाजार गिरना बंद होंगे, और या बाजार जो है करेक्ट हो जाए, यानी कि निफ्टी जो है अच्छी खासी गिरावट दिखा दे जिसके कारण उसका पी जो है वो कम हो जाए। अब इस समय अगर हम अपने बाजारों की बात करते हैं तो बाजारों के पीई भी ज्यादा है, ईपीएस भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो कोई भी गिरावट का कोई भी कारण यहाँ पर निकल कर आ सकता है। तो हमें बेसिकली तो एक रेंज के लिए तैयार रहना है कि इस साल के अंदर बाजार जो है लगभग 20,500 21,000 लोअर साइड पर और हायर साइड पर 27,000 के आसपास कभी भी अप एंड डाउन कर सकता है। पर आपने 3 महीने से अगर वीडियो को लगातार देखा है तो एक बात आपने भी समझी होगी, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक। यानी कि जहां जहां पर अर्निंग है, जहां जहां पर वैल्यूएशन है, पॉजिटिव न्यूज है और सेक्टर के अंदर कुछ भी पॉजिटिव आ सकता है, वहां पर आपको नजर रखनी है। और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आज मैं सेक्टर आपके समक्ष डिस्कस करने आया हूं वो सेक्टर है ज्वेलरी सेक्टर। ज्वेलरी सेक्टर देखा जाए तो Q3 के अंदर बड़े ही स्ट्रॉन्ग अपडेट्स दे रहा है। उसका कारण भी है क्योंकि Q3 के अंदर फेस्टिव सीजन है। Q3 के अंदर अगर देखा जाए जो ज्वेलरी के लिए सबसे बड़ा बूस्टर रहता है, शादियां भी थी, यानी कि साए काफी रहे हैं, तो उसके कारण भी इनकी सेल बूस्ट होती दिख रही है। और उसका आपको जो है सीधा सीधा इम्पैक्ट इनकी Q3 अर्निंग पर दिखने वाला है। और आज जो अपडेट्स आए हैं वो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहे हैं। अगर सेक्टर के टॉप लीडर की भी बात करें और सेक्टर के अंदर अगर हम मिड साइज कंपनियों में बात करें तो दोनों ने अच्छे अपडेट्स दिए हैं। टाइटन ने भी बड़े अच्छे अपडेट दिए हैं, इधर कल्याण ज्वेलर ने भी काफी अच्छे अपडेट दिए हैं। और कल्याण ज्वेलर ने तो ये तक बताया कि Q3 के अंदर ओवरऑल बेसिस पे, यानी कि मिडल ईस्ट प्लस इंडिया, अगर हम दोनों सेलों को कंपेयर करके देखें तो 39% के आसपास की ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि अपने में काफी बड़ी ग्रोथ है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि Q3 के अंदर अर्निंग पर फोकस करना है, जहां जहां पर अर्निंग है वहां फोकस करना है, तो ये सेक्टर मुझे लगता है अब बहुत बड़ी यहाँ पर आपको अर्निंग ग्रोथ दिखा सकता है जिस हिसाब के अपडेट्स इसके अंदर आए हैं। और इस सेक्टर के अंदर काफी डाइवर्सिफाइड कंपनियां हैं जो इस समय लिस्टेड हैं। सेंको गोल्ड जैसी अगर कंपनी देखें तो वो भी ज्वेलरी के अंदर अच्छा बड़ा जो है रोल प्ले करती है। कल्याण ज्वेलर है, पीएन गडगिल जो रिसेंटली लिस्टेड थी कंपनी, वो भी ज्वेलरी सेक्टर के अंदर है। और अगर हम बात करें तो लार्ज कैप में टाइटन भी है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ज्वेलरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है Q3 के अंदर। परिणाम स्वरूप आज आपने देखा भी है कि काफी ज्वेलरी सेक्टर के शेयरों में तेजी रही है, जो है उसका इम्पैक्ट आज उनके शेयर प्राइस पर दिखा है, क्योंकि बाजार को कहीं ना कहीं अपडेट जो है पसंद आए हैं। तो तो इस समय आपको सेक्टर रोटेशन पर भी फोकस करना है और उन सेक्टरों पर विशेष रूप से नजर रखनी है जो सेक्टर जो है अच्छा प्ले कर रहे हैं। और अगर आप रेगुलर अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट जो है रेगुलर बेसिस पर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको रिसेंटली Q3 की अर्निंग आती दिखाई देंगी, कंपनियां नतीजे पेश करेंगी Q3 के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है। और तो उसमें मुझे लगता है अब आपको ज्वेलरी सेक्टर को भी ऐड ऑन कर लेना चाहिए। ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो उन स्टॉक्स को आप होल्ड कीजिए। ये स्टॉक मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आगे पीछे में जो है आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर आप ऐसी कंपनियां ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर अर्निंग में पॉजिटिविटी हो और वैल्यूएशन ठीक ठाक हो, तो मुझे लगता है आपको ज्वेलरी सेक्टर पर
फोकस करना चाहिए पोर्टफोलियो के हिसाब से, क्योंकि बड़ी ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर आई है। इस क्वार्टर के अंदर इस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है और आगे हो सकता है ये सेक्टर जो है Q4 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। वो आप पिछले Q4 से कंपेयर करके देखिएगा, या मैनेजमेंट की जो गाइडेंस आती है उस पर भी फोकस रखिएगा कि मैनेजमेंट किस तरह की गाइडेंस जो आगे के लिए दे रहा है। अब तक की अगर हम बात करें, जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस Q1 के अंदर दी थी या फेरली बेसिस पर दी थी, उससे तो अच्छा ही परफॉर्म करा है ज्वेलरी सेक्टर ने। और हमने कल्याण ज्वेलर को लेकर काफी रेगुलर पीछे बातचीत करी है, और उस स्टॉक ने कभी, जब हमने उस पर बातचीत शुरू करी थी तो लगभग 350-400 रुपए का भाव था। आज वो स्टॉक 750 रुपए का है। इस बात को अगर हम देखें तो साल सवा साल का समय होगा। तो मुझे लगता है ज्वेलरी सेक्टर ओवरऑल एक्सपेंशन की ओर है, क्योंकि कल्याण ज्वेलर ने भी काफी अपडेट दिया है अपने स्टोर को एक्सपेंड करने का। और ये सभी कंपनियां जो है अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड कर रही हैं। चाहे कोको मॉडल पर बात करें या फोको मॉडल पे, ये सभी जो है तेजी से इस समय यहाँ अपने बिजनेस को बढ़ाती दिख रही है। चाहे वो इंडिया प्रेजेंस के ऊपर बात करें या ग्लोबली भी देखें, तो मुझे लगता है ज्वेलरी सेक्टर जो है काफी अच्छा परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।